हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग भूकंप की डेफिनेशन जान लेते हैं। पृथ्वी में अनावश्यक रूप से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी अचानक से हिलने लगती है, जिसे आपने सबने कभी ना कभी महसूस किया है कि पृथ्वी अचानक से हिलने लग जाती है, उसे हम भूकंप कहते हैं। ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर अंदर एक लिक्विड की एक लेयर होती है जो कई प्लेटों से मिलकर बनी है, जो कई प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें मान लेते हैं, ये प्लेटें एक प्लेट ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इन प्लेटों की गति को हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतर गति कहते हैं। यही प्लेटें जब एक प्लेट इधर आ रही है और एक प्लेट उधर जा रही है, यानी कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसे हम लोग अपसारी गति कहते हैं। और जब ये प्लेटें गति करते वक्त एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी गति कहते हैं। प्लेटों की ये गति है, इस गति का सिद्धांत जो दिया था वो वेगनर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? वेगनर महोदय ने दिया था। ये याद रखेंगे, आप लोग एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अभी हम देखते हैं कि ये जो रूपांतर गति होता है, प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब गति करती है, इसी गति के कारण क्या होता है, इस गति के कारण ही भूकंप उत्पन्न होता है। क्या होता है? सॉरी, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, एक मिनट मैं ऊपर लिख देती हूँ। क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। और ये जो अपसारी गति है, इस अपसारी गति के कारण क्या होता है, इस अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ये आप लोग को दिख गया होगा। हाँ, आप दिख रहा है। इस अपसारी गति के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। और ये जो लास्ट वाला अभिसारी गति है, जब प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, इस गति के कारण क्या होता है, इस गति के कारण पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। इस गति के कारण क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र यानी फोकस कहते हैं। और सबसे पहले जहाँ पे भूकंप महसूस किया जाता है, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले जहाँ भूकंप महसूस किया जाता है, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि उद्गम केंद्र से हमेशा अधिकेंद्र 90 डिग्री पे होता है। यानी जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसके 90 डिग्री के ऊपर ही पृथ्वी पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है। अब एक दो पॉइंट और देखेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। और भूकंप का मापन रिक्टर स्केल में किया जाता है। किस में किया जाता है भूकंप का मापन? भूकंप का मापन रिक्टर स्केल में किया जाता है। रिक्टर स्केल। ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं भूकंप की तरंगों के बारे में। भूकंप से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, भूकंप जब आती है उससे 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं। वो कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे पहला क्या है? पी तरंग। पी तरंग जिसे हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं, यानी प्राथमिक तरंग। ये तरंग
8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गुजरती है, जो कि सबसे तीव्र होती है। ये तरंग सबसे तीव्र होती है। सबसे तीव्र मैं लिख देती हूँ, सबसे तीव्र होती है ये तरंग। उसके बाद है एस तरंग। एस तरंग यानी सेकेंडरी वेव्स, द्वितीय तरंग। ये तरंग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गुजरती हैं। सबसे पहले तो ये तरंग आती है, उसके बाद सेकंड में ये तरंग आती है, जिसे हम लोग सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और लास्ट है एल तरंग। एल तरंग यानी लॉन्ग पीरियड वेव्स। ये तरंग सबसे बाद में आती है और ये 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से आती है। और ये बात आप याद रखेंगे कि ये तरंग बहुत ही विनाशकारी, यानी कि सारी तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग ये होती है। इसे आप ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि सबसे विनाशकारी तरंगें कौन सी है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आप लोगों को चूज़ करना है। एल तरंग सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। भूकंप से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ये सारे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। यहाँ बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।